ने जो फर्जी काम किया, आपके परिवार के लोगों ने जो फर्जी काम किए, उसके दस्तावेज मेरे पास है। आपने जिस प्रकार से, मैं नाम बताता जाता हूं, आप लिखिए, अशोक पुत्र ओम प्रकाश, जाति मीणा, पता ज्वाड़ के नहीं है, रहने वाले सोंटपा के हैं, लेकिन सोंट वहाँ के बन गए और वहाँ पट्टे करा लिए करके इनने अपने पूरे परिवार के नाम से करीब 100 बीघा के पट्टे ज्वाड़ गांव में फर्जी तरीके से कराए। पट्टा कराने का नियम है, वह आप उस गांव के निवासी होना चाहिए। आपने तो पटेल घरों में जन्म लिया है, फिर ये पट्टे कहाँ से आ गए फर्जी? तो जवाब देना चाहिए आपको इन गरीबों के हक पर। इस 100 बीघा पर किसी गरीब आदमी का पट्टा हो सकता था। जिस तरह से विधायक जी पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट जी ने आरोप लगाए हैं, तो मैं उनका कुछ जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने पट्टे की बात कही, तो फर्जी पट्टे वट्टे करवाने की बात कही है, तो आज से कई बार पहले विधायक जी इस बात को कह चुके हैं कि सबसे पहले मेरी जांच होना चाहिए, उसके बाद में पूर्व विधायक रहे उनकी जांच हो, और जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन सबकी जांच होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि पट्टे हुए हैं या कोई बात है, तो आप जांच करवा लीजिए, आपकी सरकार है। आपकी सरकार होते हुए आप लगा रहे हो, तो ये तो हंसी की बात है। आप चाहो तो जांच करवा सकते हो। और बात रही है, आपने कहा कोठी का फोटो लगा रहे विधायक जी दीवार पर, तो आपको इतना पता होना चाहिए, आपने कोठी बनाई है, विधायक जी ने गीता भवन बनाया। आप उनके गांव सोंटवा जाइए, वहाँ जाके देखिए, उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर एक गीता भवन का निर्माण किया है, जिसमें साधु संत आते हैं, जिसमें बाहर के लोग आते हैं, वहाँ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हैं। और मैं और भी बात कहना चाहता हूँ कि विधायक जी के बारे में आप उल्टी सीधी बात करते हैं और सस्ता नशा करते हैं, तो ये चीज़ें जो आप कहते हो, ये आपको शोभा नहीं देती। सस्ता कहते हैं, करते हैं, या महंगा करते हैं, ये एक राजनीति में ऐसी बातें शोभा नहीं देती आपको। आप एक धार्मिक चोला पहनकर अगर राजनीति में चुनाव लड़ने की या उसकी बात कर रहे हो, तो ये धार्मिक चोला पहनने से कोई राजनीतिक या इससे कोई चुनाव लड़ो या इसमें आगे बढ़ने की कोई वो नहीं होती। धार्मिक की बात करते हो तो विधायक जी ने श्योपुर में डिग्गी यात्रा चालू की, खाटू श्याम जी की यात्रा उन्होंने की, और ये यात्रा उन्होंने ही चालू करवाई। और वो पैदल यात्रा करते हैं, कई लोगों को साथ में लेके चलते हैं, कई गरीब तबके के लोग उनके साथ पूरा यात्रा करते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने 2023 में भारत जोड़ो यात्रा की, 1165 किलोमीटर वो पैदल चले, एक एक घर जाके मिले, लोगों से मिले, संपर्क किया, गरीबों से मिले, दिव्यांगों से मिले, मजदूरों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। और इस दौरान जब बारिश हुई थी, उस टाइम पे भी बारिश के दौरान फसल का नुकसान हुआ था, मुआवजे की मांग की, कई बार आंदोलन भी किए, विधायक जी ने नहीं सुना, तो उन्होंने पहले भी चप्पल जूते छोड़ दिए थे और माला और साफा बांधने से इनकार कर दिया था कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा मैं सम्मान नहीं करवाऊंगा। तो ये त्याग तो उनका पहली बार थोड़ी, त्याग तो कई बार किया है उन्होंने। और बात करते हैं उनके बारे में आप तो एक बार आप सोच लेना, उन्होंने कहा है, सही कहा है। अगर वो कहते हैं कि मेरे चेहरे से चुनाव, तो मैं तैयार हूँ सुरेंद्र जी आपसे चुनाव लड़ने के लिए। आप कभी भी किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हो, कैसा भी चुनाव लड़ सकते हो, हम तैयार हैं। तो अगर आपको विधायक जी से इतना ही चुनाव लड़ने का शौक आ रहा है, तो मैं तैयार हूँ। पहले मुझसे चुनाव जीत के बता दो, मैं दावा करता हूँ आपको नेता मान लेंगे। और ये बात विधायक जी भी कहते हैं कि जमीन पे संघर्ष, जमीन पे काम होना चाहिए, जमीन पे धरती पे काम दिखना चाहिए। फालतू फोटो खिंचा के आपने अभी कुछ दिन पहले खेतों पर जाकर फोटो खिंचवाए, वीडियो बनवाए, किसानों से बात की, 100% फसल का नुकसान बताया, और बाद में जब विधायक जी ने धरना दिया, विधायक जी भूख हड़ताल बैठे, तो तुम्हारे मुंह पे ताले लग गए। क्यों नहीं बोले? क्योंकि विधायक जी को क्रेडिट मिल जाएगा। और आप कहते हो विधायक जी के लिए तो आपके खुद सीएम साहब खुद कह के गए मंच पे, आप चाहो तो देख लेना रिकॉर्डिंग। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस यहां से जीतती है, विधायक का कोई तोड़ नहीं है। क्या कारण है? क्या कारण है कि यहां पर कांग्रेस जीतती है? तो ये दर्द उनका खुद का मुख्यमंत्री का था, आप उनसे बात कर रहे हो। जब मुख्यमंत्री खुद ये स्वीकार कर चुके हैं आपके
कि भाई कांग्रेस यहाँ क्यों जीतती है, क्या इतना ताकतवर है यहाँ का विधायक। तो ये चीज़ें आपको सोचना चाहिए, और विधायक के बारे में बोलने से पहले आपको सोच लेना चाहिए विधायक जी ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ। आज तक बड़े बड़े नेता हुए लेकिन आज तक उनसे दोबारा चुनाव नहीं जीता गया, लेकिन विधायक जी ने इतिहास बना दिया। और मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि 2028 में वो तीसरी बार भारी बहुमत से जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। ये आप नोट कर लो।